अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अस्मास वर्ल्ड। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं कर रही थी कपड़े प्रेस। ये मेरे अबाए का स्टॉलर है, इसको मैं प्रेस कर रही थी। ये बिल्कुल न्यू लिया था मैंने, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले लिया था। अभी तक मुझे याद ही नहीं था ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने इसको निकाला था और अबाए को अम्मी ने मुझे ठीक करके दिया था, क्योंकि अबाया मुझ पर बहुत खुला होता है ना, तो मैं कमज़ोर सी हूँ। तो फिर अम्मी ने उसको मुझे फ़िटिंग करके दिया था और फिर उसको मैंने पीको वगैरह करवा लिया था, क्योंकि मुझे जाना था मदरसे में एक जलसे पर। वहाँ पर हम सब घर वालों को इनवाइट किया हुआ था। मेरी सिस्टर भी वहाँ पर पढ़ती है, तजवीद के साथ वहाँ पे पढ़ाते हैं और मेरी सिस्टर ने वहाँ से तर्जुमा पढ़ा है और वहाँ पर सब बच्चियों ने कुरान ख़त्म किया था, तो उसके लिए उन्होंने जलसा रखा था। तो हम सब घर वालों को इनवाइट किया हुआ था, उसके लिए मैंने अबाया प्रेस किया था। ये हाफ़ वाइट कलर का जो ड्रेस है ये मेरी सिस्टर का था। वो डर रही थी कि वो प्रेस नहीं करी, कहीं कपड़े मुझसे जल ना जाए ना, तो उसने मुझे कहा था। जब मैं प्रेस करने के लिए बैठी उसके तो मैंने ठीक से कर दिए थे। जो मेरे अपने कपड़े थे वो मुझसे जल गए थे। उसके बाद मैंने प्रेस भी नहीं किए ना, कि मुझे कोई और अब प्रेस करके देगा, क्योंकि हमारी आयरन है भी ऐसी, वो कपड़े जला देती है। शुक्र है मेरा अबाया नहीं जला था। कपड़े तो चलो मैं कोई दूसरे भी पहन लेती, अबाया मेरे पास ये नया वाला एक ही था। तो ये कपड़े मेरे बहुत बुरी तरह से जल गए थे, अब ये पहनने के काबिल नहीं थे। अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ना 2-3 दिन पहले कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। कहीं आने जाने वाले कपड़े तो हम लोगों ने प्रेस किए ही होते हैं। तो अगर अचानक से कहीं जाना हो तो फिर वो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो घर में कपड़े पहनने वाले तो वो मैं अगर नहीं भी प्रेस करती तो वैसे भी पहन लेती हूँ ना। तो बस इन कपड़ों को मैंने उठा लिया था और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर ने बनाए थे आज चावल। इन चावलों के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये जो चावल है ना, आधे ये गैस पर बने थे और आधे ये लकड़ियों पर बनाए थे, क्योंकि हमारा गैस बिल्कुल चला गया था और अम्मी ने ना छत के ऊपर एक चूल्हा बनाया था, तो उसके ऊपर ना इनको कुक किया था। तो टेस्ट में तो ये बहुत मज़े के थे, लेकिन इन्होंने इतनी ख्वारी की ना आज फ्राइडे वाले दिन। ये फ्राइडे की वीडियो थी मेरे पास, तो फिर मैं इसको सेकंड डे एडिट करके डालती हूँ। तो मज़े के बहुत थे, टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि जो चीज़ लकड़ियों पे बनती है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो उसने बर्तन गंदे किए थे, मैंने सबको पहले कहा था कुछ देर में गैस आ जाएगा, रुक जाएं, लकड़ियों पर मत बनाएं, बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे ना। लेकिन सब ने माना ही नहीं। कुछ टाइम बाद जैसे शाम को गैस भी आ गया था तो मैंने चाय बना दी, क्योंकि हम लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं ना। आज कुछ सर्दी मुझे ज़्यादा लग गई थी, तो मैं जब भी किचन में आती हूँ ना तो 2-3 जो साथ में एक्स्ट्रा चूल्हे हैं वो सारे जला देती हूँ और वहाँ पे हाथ गर्म करती रहती हूँ। तो ये मेरी आदत है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस चाय बन रही थी। फ्राइडे वाले दिन इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी, वरना हम लोग फ्राइडे वाले दिन ना बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। तो बस सिंपल से राइस बनाए थे, क्योंकि हमें पता है कि फ्राइडे वाले दिन गैस बहुत कम होता है, क्योंकि सब लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं, नहाना होता है सबको, तो इसीलिए गैस वो पीछे से बहुत कम कर देते हैं। चाय बनाने के साथ ही मैंने ना गोभी को भी वॉश कर लिया था, ताकि इसको भी हम लोग काट लेंगे। फिर हमें ऊपर जाना था बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बस मैं और सिस्टर साथ साथ चाय भी पी रहे थे और सिस्टर जो है ना वो गोभी की कटिंग कर रही थी। तो मैंने कहा था पहले काट के रख देते हैं, फिर जब बच्चों को छुट्टी हो जाएगी तो फिर आके हम लोग इसको पका लेंगे। तो सिस्टर ने इसको काटा था और फिर मैंने इसको रात में बना लिया था। तो बस इसमें मैंने सिंपल लहसुन डाला था और हरी मिर्चें पीस के डाली थी। तो हम लोग गोभी में ना प्याज नहीं डालते, क्योंकि घर वाले इतना शौक़ से उसको नहीं खाते और मेरी अम्मी तो गोभी ही नहीं खाती। तो ये मैंने इसमें शामिल किए थे। मेरे पास 2 बड़े टमाटर थे, ये फ्रीज़र में रखे हुए थे। फ्रीज़र में अगर रखे हो ना तो ईज़िली उनका जो छिलका होता है ना वो हट जाता है। तो उनको ऊपर से मैंने छील के काट दिया था। इस तरह इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाता है और फिर बड़े-बड़े टमाटर नज़र भी नहीं आते। ये फ्रोज़न टमाटर थे, इसीलिए इनमें से इतना ज़्यादा धुआँ निकल रहा था, क्योंकि ये फ्रीज़र में होते हैं तो फिर उनमें बर्फ़ होती है। और फिर मैंने टमाटरों के साथ ही इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून ज़ीरा और नमक शामिल किया था। वैसे भी आपको पता होगा, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते। और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी शामिल की थी और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल की थी लाल मिर्च, कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, ज़्यादातर हम लोग वो यूज़ करते हैं, बहुत कम हम लोग लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं। फिर सब मसालों को तकरीबन 10 से 15 मिनट भूना था। बहुत अच्छे से ये पक गए थे ना। ये कैबेज जैसी चीज़ है जो तकरीबन 15 मिनट में बन जाती है। और यहाँ पर कैबेज पहले से हम लोग काट कर गए थे, जब मैं नीचे आई थी ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को, तो फिर मैंने इनको फ़ौरन से पका दिया था ना। अगर मैं अभी इसको काटना शुरू होती तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता। सर्दियों में इशा भी बहुत जल्दी होती है ना। हम लोग जब बच्चों को पढ़ा के नीचे आते हैं तकरीबन 7:30 का टाइम होता है, तो उसके बाद फ़ौरन से अज़ान होना शुरू हो जाती है और फिर हमें कुकिंग वगैरह भी करनी होती है और नमाज़ पढ़ के फिर जो रात के काम होते हैं वो सारे भी करने होते हैं। मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं उसको ओवर कुक नहीं करती। मुझे बस थोड़ी सी कुक की हुई ना सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। जो बिल्कुल गल जाती हैं ना, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। हाँ, जो आलू हैं उनको मैं ज़्यादा कुक करती हूँ, क्योंकि फिर वो
कच्चे अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर मैंने कुछ देर के लिए गोभी को उसी के पानी में ढककर पका दिया था, क्योंकि ये जो गोभी होती है ना थोड़ा पानी छोड़ती है, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी वगैरह शामिल नहीं किया था। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था और फिर ये बहुत अच्छे से इसको दम आ गया था और तकरीबन गोभी गल भी चुकी थी। बहुत ज़्यादा मैंने इसको गलाना ही नहीं था। बहुत मज़े की ये बनकर तैयार हुई थी, सब ने इसको बहुत पसंद किया था। मैं जैसे ही सालन बनाती हूँ उसके साथ फ़ौरन से रोटियाँ बनाना शुरू कर देती हूँ और पहले ही पेड़े बना के रख देती हूँ। पहले पेड़े बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप रोटी को बेल रहे होते हैं तो वो बहुत आसानी से बेली जाती है। अगर आटा फ्रिज में हो तो उसको मैं 15-20 मिनट पहले ही बाहर निकाल देती हूँ, तो इस तरह बहुत आसानी से रोटियाँ बन जाती हैं। और जब मैंने रोटी बनाई थी ना तो गैस इतना कम हो चुका था, और जब मैं सारी रोटियाँ बना चुकी थी, लास्ट वाली मेरी रोटी थी, तो उस वक्त गैस बहुत तेज़ हो चुका था। बस मेरे साथ गैस की ज़िद थी कि बस रोटियाँ बना लें, उसके बाद आएगा गैस। तो यहाँ पर मैं रोटियों को सेक रही थी ना, क्योंकि चूल्हे के ऊपर इतना अच्छा नहीं बन रही थी। आप सब लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हैं, जिसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। मैं इंशाल्लाह सबके कमेंट्स के ज़रूर जवाब दूँगी। मैं इंस्टा पर अकाउंट बनाऊँगी, अभी मैंने बनाया नहीं है, तो फिर वहाँ पर मैं सबसे बात किया करूँगी। तो आपके जो भी सवालात होंगे आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं और मैं हर किसी को जवाब देने की कोशिश करूँगी। और जिसको मैं आंसर नहीं करती उसके लिए बहुत माज़रत। इंशाल्लाह मैं जल्द आप सबको आपके सवालात के जवाब दूँगी। और यहाँ पर मैं सारी रोटियाँ बना चुकी थी और सिस्टर ने कहा था कि मैं अम्मी के लिए ना एक अंडा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी जो है ना मेरी बंद गोभी नहीं खाती, उनको कैबेज पसंद नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टर ने बस प्याज काटा था और उसमें एक हरी मिर्च काटी थी, उसको ऑयल में डाला था और उसमें एक अंडा डाला था। सिंपल वाला ऑमलेट बनाया था उसने। और मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपने अपना गैस वाला चूल्हा टाइल्स के बहुत करीब रखा हुआ है। तो उसके बाद मैंने गौर किया, तो हमारी जो पीछे वाली एक टाइल है उसमें क्रैक आ गया है ना चूल्हा रखने की वजह से। हमारी टाइल बहुत छोटी है, इसकी वजह से मैंने इसको दीवार के इतने साथ रखा हुआ है, नहीं तो अगर जगह होती तो मैं इसको आगे करके रखती। आप सब मुझे कमेंट करते हैं कि स्टोव के प्राइस बता दें। जो स्टोव वाली वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने प्राइस बता दिए थे, तो आज मैं फिर आपको बता देती हूँ। स्टोव के प्राइस थे 5000, और जिस शॉप से मैंने लिया था उसका एड्रेस मैंने जो स्टोव वाली वीडियो है उससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें शेयर किया था। मैंने मटर पुलाव वाली रेसिपी दी थी, उसमें मैंने एंड में उसका एड्रेस पूरा मैंने बताया हुआ है पूरी स्लिप के साथ, जिस दुकान से मैंने लिया था। अगर आपको उसी तरह का स्टोव ख़रीदना है तो प्लीज़ वहाँ से आप एड्रेस देख लें और शॉप से जाकर ख़रीद लें। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अभी मुझे ज़बानी तो याद नहीं है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको सही से पता चल जाएगा। और उसमें मैंने स्लिप भी दिखाई है आपको, उसमें फ़ोन नंबर्स भी उनके मिल जाएंगे और एड्रेस भी पूरा है। मेरी सिस्टर ने छोटी बच्चियों को मेहंदी लगाई थी, ये भी जाएंगी जलसे पर। और इस बच्ची ने कुरान मजीद ख़त्म किया है, इसकी आमीन है, तो इसीलिए ये मेहंदी लगवाने आई थी। और फिर उसके बाद रात के वक्त मेरी सिस्टर ने अबू से मंगवाया था अर्जेंट फेशियल। ये बहुत अच्छा होता है, गोल्डन पर्ल वालों का है, तो बस अर्जेंट में यही यूज़ कर लेते हैं, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। फ्रूटी वाइटिंग अर्जेंट फेशियल। और साथ में मैं यहाँ पे खा रही थी अमलोग। मुझे ब्लैक वाले अमलोग सिर्फ सर्दियों में नज़र आते हैं, वैसे इतना नज़र नहीं आते, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अबाया की वीडियो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरी अम्मी बाज़ार से कपड़ा लेकर आई थी और ये सिस्टर के लिए अम्मी ने घर में ख़ुद स्टिच किया था। तो पहले वो कह रही थी कि टेलर को दूँगी, फिर अम्मी ने कहा था कि मैं ख़ुद बना के दूँगी आपको। तो बहुत प्यारा बनाया था अम्मी ने इसको। मेरी अम्मी ना हर तरह की स्टिचिंग कर लेती हैं, जितने भी डिज़ाइन वाले कपड़े हों तो वो घर में हमें बना के देती हैं। हाँ, कभी शादियों में कुछ ज़्यादा कपड़े होते हैं तो वो हम लोग टेलर से बनवा लेते हैं। तो वैसे हमारी अम्मी हमारे कपड़े स्टिच करती हैं। मुझे भी स्टिचिंग आती है, लेकिन मैं करती इतना ख़ास नहीं हूँ। तो बहुत प्यारा अबाया बना था, उसका फुल घेर वाला अबाया था और बाजू भी ना खुली वाली बनाई थी। और दूसरा भी अबाया बनाया था, वो मैंने पूरा नहीं दिखाया था, बस उसको प्रेस नहीं किया हुआ था, बस उसकी स्लीव्स मैंने आपको एक दिखाई थी। ये वीडियो थी एक दिन पहले की, तो हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे, तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने मेहमानों के लिए सब कुछ बाहर से ही मंगवाया था, घर में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेहमान ऐसे टाइम पे आते हैं कुछ बनाने का टाइम ही नहीं होता। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे कज़न की डेथ हुई है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहमान आते हैं ना हमारे घर में। तो आप सब मेरे कज़न के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। मेरे कज़न का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है। बाइक पर था वो। आप कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों को बाइक चलाने से मना करें। हालांकि मेरा ख़ुद भाई कज़न सब बाइक चलाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है बाइक से अभी, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा पेश आ चुका है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बाइक की सवारी से मुझे बहुत डर लगता है।
आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।